रेडी? स्टार्ट। एक कल्याणकारी राष्ट्र के अपने नागरिकों के प्रति अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। विराम। इन उत्तरदायित्वों की बेहतर ढंग से पूर्ति हेतु विश्व के समस्त देशों में वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रशासनिक तंत्र का गठन किया जाता है। विराम। इस प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विराम। इन विभागों का संचालन करने वाले व्यक्ति ही प्रशासक कहलाते हैं। विराम। प्रशासक अपने समस्त प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन संबंधी कार्य करते हैं। विराम। राजनीति के उतार चढ़ाव को समझना, नागरिकों की आवश्यकताओं को तत्परता के साथ पूरा करने हेतु तत्पर रहना, सबकी बातों पर ध्यान देना एक अच्छे लोक सेवक अथवा प्रशासक के वांछनीय गुण हैं। विराम। पैरा। प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। विराम। एडमिनिस्ट्रेटर का अर्थ होता है लोगों की देखभाल करना। विराम। लोगों की देखभाल करने संबंधी उत्तरदायी एक राजनेता के साथ साथ एक आदर्श प्रशासक का भी होता है। विराम। इसी कारण यह कहा जाता है कि एक आदर्श लोक सेवक को राजनीतिक दृष्टिकोण से तटस्थ होकर सबकी बात सुनने वाला तथा समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। विराम। पैरा। उल्लेखनीय है कि भारत में दो प्रकार का प्रशासनिक तंत्र विद्यमान है। एक सामान्य नागरिक प्रशासनिक तंत्र तथा दूसरा विशिष्ट प्रशासनिक तंत्र। विराम। सामान्य नागरिक प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों के सचिव, अधीनस्थ सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, विकास खंड अधिकारी, पुलिस विभाग के महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक आदि आते हैं। विराम। सामान्य नागरिक प्रशासनिक तंत्र के प्रशासकों का समाज के समस्त नागरिकों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जुड़ाव होता है। विराम। विशिष्ट प्रशासनिक तंत्र के प्रशासकों में विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालय एवं विद्यालयों के प्राचार्य, जिला उद्योग कार्यालयों, जिला कृषि केंद्र आदि के प्रबंधक, बैंकों के प्रबंधक, विभिन्न स्तरों के स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी, चिकित्साधिकारी, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के विभिन्न क्रमों के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। विराम। इन प्रशासकों का कार्यक्षेत्र यद्यपि अपेक्षाकृत सीमित होता है, तथापि काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है। विराम। पैरा। उल्लेखित विवरण से स्पष्ट होता है कि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का संचालन प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है। विराम। यदि एक प्रशासक विभिन्न प्रशासनिक गुणों जैसे संवेदनशील, उत्तरदायी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, सजग, विवेकशील, सौम्य, मिलनसार, कुशाग्र, कार्यक्षेत्र संबंधी समस्त
जानकारी से युक्त, अनुशासित, समय का पाबंद, कानून की समझ रखने वाला आदि से युक्त है तो निश्चित रूप से वह अपने कार्य क्षेत्र की प्रतिष्ठा एवं उसके उन्नयन में काफी अधिक सहायक सिद्ध होगा और समाज में ऐसे आदर्श प्रशासकों की गरिमा एवं सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। विराम। इसी प्रकार राष्ट्र के विकास में प्रशासकों की भूमिका निर्णायक सिद्ध होती है। विराम। इसका आशय यह हुआ कि किसी राष्ट्र के विकास की गति का आकलन उस राष्ट्र के प्रशासनिक तंत्र के प्रशासकों की कार्यशैली एवं कर्तव्यनिष्ठा के आधार पर काफी हद तक कर सकते हैं। विराम। पैरा। प्रशासक नीति निर्माण एवं नीति के कार्यान्वयन में अपनी भूमिका दर्ज करते हैं। विराम। वे अपने पद पर राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक समय तक रहते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने क्षेत्र की विस्तृत जानकारी होती है। विराम। राजनेता तो नीतियों का एक स्थूल प्रारूप मात्र ही बनाते हैं। वास्तविक रूप में नीतियों का निर्माण एवं निर्माण के पश्चात उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व प्रशासकों द्वारा ही वहन किया जाता है। विराम। पैरा। भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के लोग निवास करते हैं और हमेशा उनमें किसी न किसी मुद्दे को लेकर परस्पर टकराव होता रहता है। जैसे श्रमिकों एवं उद्योगपतियों के मध्य सदैव टकराव की स्थिति विद्यमान रहती है और सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस टकराव को समाप्त करने हेतु यथोचित कदम उठाए। विराम। सरकार द्वारा यह कार्य किसी तटस्थ प्रशासक को सौंप दिया जाता है। विराम। अतः नीतियों से संबंधित किसी भी प्रकार के परामर्श हेतु प्रशासकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। विराम। किसी परियोजना के माध्यम से नीति क्रियान्वयन हेतु अनेक कार्यक्रम होते हैं। विराम। इनमें से कौन सा कार्य पहले हो और कौन सा बाद में, इस बात का निर्णय मुख्य रूप से विशेषज्ञ प्रशासक द्वारा तकनीकी आधार पर किया जाता है। विराम। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों हेतु योजना अथवा बजट का निर्माण किया जाता है उस क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण प्रशासक द्वारा ही किया जाता है। विराम। ये आंकड़े योजना अथवा बजट निर्माण में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। विराम। पैरा। प्रशासक मंत्रियों को कार्य संबंधी सहायता भी प्रदान करते हैं क्योंकि सभी मंत्री प्राय पदभार ग्रहण करते समय प्रशासनिक कार्यों से अनभिज्ञ ही होते हैं। विराम। अतः मंत्रालयों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ही चलाया जाता है और जटिल विषयों पर मंत्रियों को यथोचित परामर्श दिया जाता है। विराम। पैरा। एक प्रशासक द्वारा जिलाधिकारी के रूप में अपने संपूर्ण जिले की देखरेख की जाती है तथा योजना के सही निर्माण एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है। विराम। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी प्रशासकों द्वारा अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। विराम। वह जाति, धर्म, भाषा, धन, अहंकार, क्षेत्र आदि के दुष्चक्र में फंसे बिना
अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करता है तथा समाज के समस्त नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करता है। विराम। इसके अतिरिक्त समाज में वैज्ञानिक एवं तर्कशील दृष्टिकोण विकसित करना तथा कुप्रथाओं, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के उन्मूलन हेतु जन सहयोग प्राप्त करना तथा इससे समाज को मुक्ति दिलाना भी एक अच्छे लोक सेवक का ही चुनौतीपूर्ण दायित्व होता है। विराम। साथ ही एक अच्छा लोक सेवक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक इत्यादि क्षेत्रों के विकास को भी पूर्ण प्राथमिकता प्रदान करता है। विराम।